पाठ 1 भाषा और व्याकरण। भाषा मीन्स लैंग्वेज, व्याकरण मीन्स ग्रामर। प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में आपने भाषा के संबंध में जाना है। इस अध्याय में आप जानेंगे कि भाषा की आवश्यकता का क्या कारण था अथवा भाषा की आवश्यकता मानव को क्यों पड़ी। निम्न वर्ण चित्रों व उल्लेख भाषा की विषय का घात करते हैं। पहली कक्षा में आपने पढ़ा था कि भाषा का संबंध क्या है, लेकिन इसमें आप पढ़ोगे कि मानव यानी इंसानों को भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी। आरंभ में जब भाषा नहीं थी, जब पहले लैंग्वेज नहीं थी, तब मनुष्य इशारे और संकेत से अपने विचार एवं भाव को व्यक्त करते थे। तब जब मनुष्य थे वो अपनी बातों को इशारों से बताते थे, संकेत करते थे। फिर बाद में उसने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चट्टान, पत्थर व गुफाओं की दीवार पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू किए। तब फिर उन्हें अपने भावों को, अपने जो विचार हैं उनको बताने के लिए उनने जो चट्टानें हैं, पत्थर, बड़े बड़े जो गुफा में पत्थर रहते हैं, उन पे कुछ चिन्ह बनाने चालू किए। इस प्रकार संकेत की सहायता से उस विचार का आदान प्रदान सरल लगने लगा। इस तरीके से उनके जो आइडियाज़ थे उनको संकेत करने में मुश्किल नहीं होता था, ये सरल लगता था। जिस मनुष्य संबंध की ओर बढ़ते थे, जैसे जैसे मनुष्य सभ्यता की ओर बढ़ते थे, वैसे वैसे उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक साधन की आवश्यकता का अनुभव होने लगा। वैसे वैसे उनको अपनी साधन आवश्यकता का अनुभव होने लगा। भाषा और प्रादुर्भाव इसी आवश्यकता का परिणाम है। आज भाषा का विशेष महत्व है। भाषा को विभिन्न रूप में प्रयोग किया जाता है। आज जो भाषा का महत्व है उसे बहुत सी जगह यूज़ किया जाता है। भाषा, लैंग्वेज, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भाव और विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरे के भाव और विचार को समझते हैं। भाषा वह साधन है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़ हैं, अपने ओपिनियन हैं, वो दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, बताते हैं और दूसरों के भाव को समझते हैं और दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं। भाषा के रूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। अपने मन के भाव और विचारों को हम 3 रूपों में प्रकट कर सकते हैं। हम अपने मन के भाव जो हैं, फीलिंग्स हैं और जो आइडियाज़ हैं, उनको हम 3 तरीके से बता सकते हैं, लिखकर, बोलकर और संकेत द्वारा। उसको लिखकर, बोलकर या फिर इशारों में। इस प्रकार भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। जब हम अपने भाव और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम कोई भी बात, अपनी कोई भी फीलिंग या आइडिया किसी को बोलकर बताते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, क्योंकि हम उसे बोलकर बता रहे हैं। विद्यालय में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में सजल ने बहुत सुंदर कविता का पाठ किया। विद्यालय में, स्कूल में जब एक प्रतियोगिता हुई थी तो उसमें सृजल ने एक बहुत सुंदर कविता सुनाई, जिसे सुनकर अध्यापिकाओं तथा अन्य विद्यार्थियों ने उसे बधाई दी थी। जिसे सुनकर सारी टीचर्स ने और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उसे बधाई दी। इस प्रसंग में सृजल ने बोलकर अपनी बात लोगों तक पहुंचाई थी। इस जो प्रतियोगिता थी उसमें जो सजल था उसने अपनी बात, कविता को बोलकर बताई थी, बोलकर प्रकट की थी और जिसे सुनकर अध्यापिकाओं और विद्यार्थियों ने उसको बधाई दी। और जिसको सुनकर, उसने पहले कविता बोली, उसको सुनकर उनने उसे बधाई दी। अगर वो सुनते ही नहीं कुछ और वो कुछ गाता ही नहीं तो कोई उसे बधाई दे पाता। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं बोल के पढ़ा रही हूँ और आप उसे सुन रहे हैं। अब जैसे आप मुझसे कुछ चीज़ बोलेंगे तो आप वो बोलकर बोलेंगे और मैं उसे सुनूंगी, तो इसको मौखिक भाषा कहते हैं।
जब घर पहुंचकर सृजल ने विद्यालय का सारा प्रकरण पत्र में लिखा अपने प्रिय मित्र रवि को भेज दिया। पत्र पढ़कर रवि बहुत खुश हुआ और उसने भी पत्र लिखकर सृजल को बधाई दी। यह भाषा का लिखित रूप है। जब घर पहुंचा सृजल तो उसने अपना सारा जो स्कूल में जो चीज़ हुई उसने अपने पत्र में उसके फ्रेंड को लिखकर भेजा। वो पत्र उसके दोस्त ने पढ़ा और उसको भी पत्र लिखकर भेजा। यह भाषा का लिखित रूप हो गया। दोनों ने लिखकर भेजा। पहले सृजल ने लिखकर भेजा उसके दोस्त रवि को, तो उसने उसको पढ़ा। फिर रवि ने भेजा तो उसको सृजल ने पढ़ा। तो ये क्या हो गया? लिखित रूप हो गया। भाषा के 4 कौशल होते हैं: बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। भाषा के 4 तरीके होते हैं, जैसे कि बोलना, सुनना, लिखना या पढ़ना। हम किसी को बोल रहे हैं तो और कोई हमारी बात सुन रहा है, हम कुछ लिख रहे हैं और दूसरा उसे पढ़ेगा। इन्हीं कौशलों का प्रयोग भाषा के दोनों रूप में किया जाता है। इन्हीं चीज़ों का यूज भाषा की दोनों रूप में किया जाता है, जिसमें बोलना व सुनना भाषा का मौखिक रूप अंतर्गत आता है और लिखना और पढ़ना लिखित रूप के अंतर्गत आता है। बोली, भाषा के मौखिक रूप को बोली कहते हैं। भाषा के मौखिक रूप को क्या कहते हैं? बोली। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न बोलियां प्रचलन में हैं। भारत के भिन्न क्षेत्र में भिन्न बोलियां, बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। ये सीमित या बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती हैं और ये कम क्षेत्रों में बोली जाती हैं। स्थानीय बोली के सहायता की रचना नहीं की जाती है। जो स्थान है उस बोली की रचना नहीं की जाती। जैसे हम कहीं और रह रहे हैं तो उधर की बोली कुछ और है। राजस्थान, बुंदेलखंडी, मैथिली आदि कई बोलियों का उदाहरण है। इनका प्रयोग भारत के भिन्न भागों में किया जाता है। भारत में इस समय 22 बोलियों को प्रचलन में है। भारत में इस समय 22 बोलियों को महत्व दिया गया है, जैसे कि हिंदी, बंगाल, आसामी, डगली, गुजरात, डेगरी, बोडो, कन्नड़ा, मराठी, नेपाली, कोंकणी, कश्मीर, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, संथाली, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, सिंधी और तमिल। लिपि, भाषा के लिखित रूप प्रदान करते हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। लिखित रूप में जिन चिन्हों का यूज़ किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? लिपि। अर्थात भाषा को लिखने के तरीके या ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा के अपने विशेष लिपि होती है। हर भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, मराठी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, पंजाब की गुरुमुखी और गुजराती की भी देवनागरी। लिपि के द्वारा किसी भी भाषा का सहायता अथवा रचनाओं के अमूल्य धारक को रूप को सुरक्षित रखा जा सकता है। देवनागरी लिपि में कुल 52 चिन्ह होते हैं जो अलग अलग ध्वनियों को प्रकट करते हैं। इन्हीं चिन्हों के द्वारा हिंदी भाषा लिखी जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर के दिन भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्याकरण मीन्स ग्रामर। व्याकरण वह ज्ञान है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। ग्रामर वह चीज़ है जिसके थ्रू हम पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता है। ग्रामर ही वह चीज़ है जिसके द्वारा हम कोई भी लैंग्वेज को लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण भाषा को अपने नियम का बांधकर उसे शुद्ध और सुंदर बनाती है। भाषा ग्रामर लैंग्वेज जो है वो अपने नियमों से कोई भी भाषा को बांधकर उसे शुद्ध और सुंदर बनाती है। आइए कुछ उदाहरण देखिए। राम गाना गा रही है, कमल
जाएगी वह दिल्ली, तेरा मेरे पास है बक्सा, हरीश डब्बे सूरज मानव। उपरोक्त वाक्य में कुछ ना कुछ अशुद्ध अवश्य है। ऊपर जो दिए गए वाक्य हैं उनमें कुछ ना कुछ गलत हैं। उदाहरण 1, मैं लिंग संबंध अशुद्ध हूँ। राम गाना गा रहा है, यह हो गया शुद्ध रूप। वह कल दिल्ली जाएगा। उदाहरण, मेरे बक्सा तेरे पास है, हरीश डिब्बा सूरज मानव शुद्ध रूप। इस प्रकार अपने जाने की अतिरिक्त सभी अशुद्ध के सही स्वरूप का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा हुआ, क्योंकि व्याकरण ही हमें सिखाता है कि हम सही वाक्य तथा सही शब्द को बोलें और सीखें। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम अवश्य होते हैं, इनका पालन करने से भाषा अशुद्ध रूप में बोली और लिखी जा सकती है। व्याकरण से हमें इन नियमों की सही जानकारी मिलती है तथा भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए और पढ़ने और बोलने के लिए व्याकरण शास्त्र कहलाता है। व्याकरण के अंग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के निम्नलिखित 3 भाग हैं। वर्ण विचार, फोनोलॉजी, इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और उनको बोलने का वर्ण शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। शब्द निर्माण, इसके अंतर्गत शब्द के रूप, भेद, महत्व, उनकी उत्पाद तथा बनावट का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य रचना, उनके भेद, बनावट, शुद्धता और रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है।